नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में हुआ था। ये याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय तथा उसके समर्थक द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका यानी ब्रह्म समाज का उद्देश्य इसका मतलब कि यानी ब्रह्म समाज का उद्देश्य भिन्न धर्म संस्थाओं में बटी हुई जनता की एकता जुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इसका कार्य क्या था? सबको एकजुट करना, एकत्रित करना, सबको एकजुट करना इसका कार्य था। जो बट गया था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वैसे लोगों को एकजुट करना, वैसे धर्मों को एकजुट करना इसका कार्य था। सन 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। कब? 1815 में कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज का स्थापना 1815 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन तब उसका नाम था आत्मीय सभा। बाद में उसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। कब रखा गया? 1828 को। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उससे आगे बढ़ाया। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। कौन जुड़े? बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद के कारण दोनों के पहले तो सब साथ में था, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गई। इसका मत कुछ और था और उसका मत कुछ और था। उसके कारण 1866 में केशव चंद्र ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ ने अपने समाज का नाम क्या रख दिया? आदि ब्रह्म समाज रख दिया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? ईश्वर एक है और वो संसार का निर्माकृति है। आत्मा अमर है। जो ईश्वर है वो ईश्वर एक है। तब जाति के लिए, धर्म के लिए सब अलग अलग बट चुके थे। उसको एक करने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? ईश्वर एक है और वो संसार का निर्माकृति है। आत्मा अमर है। उनका कहना था कि आत्मा जो है वो अमर है। शरीर एक बार मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा अमर है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। उन्होंने गांधी जी का रास्ता अपनाया। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, वैसे ही उन्होंने कहा मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। उसका चौथा सिद्धांत था सभी मानव समान है। जितने भी छोटे बड़े, जैसे कि गरीब अमीर, जैसे नीचे जाति ऊंची जाति, ये सब कुछ नहीं है। सभी मानव समान है। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। जितने भी मनुष्य हैं वो सब समान है। उनका कार्य क्या था? उपनिषद वेदों की महत्व को सबके सामने लाना। और उपनिषद और वेदों के बारे में मानव भूल ही चुके थे। उसको सबके सामने लाना, वेदों की महत्व को समझाना, उपनिषद की महत्व को समझाना, उनका यह कार्य था। समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह, जैसे कि पर्दा, उसके बाद फिर इत्यादि के विरोध में जोरदार संघर्ष। माने उनका कहना था कि ये जो सती प्रथा होता था, सती प्रथा का मतलब पहले जो जिनके पुरुष यानी जिनके बोल सकते हैं इंग्लिश में हस्बैंड जो थे, वो मर जाते थे, तब उनको जिस जगह में चिता में जलाया जाता था उसके ऊपर उसकी वाइफ को
उनकी पत्नी जो धर्म पत्नी रहती थी उनको उसके ऊपर जिंदा ही जला दिया जाता था। अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर उनको भी बैठा के जला दिया जाता था। तो ये सब उनको एकदम पसंद नहीं था। वो इसका विरोध करना चाहते थे कि जितने भी सती प्रथा है वो सारे बंद हो जाएं। बाल विवाह पहले क्या होता था, 5-6 साल की बच्चियों के साथ ऐसा जुर्म होता था कि उनको ज़बरदस्ती बाल विवाह मतलब विवाह कर दिया जाता था, और उनके जो पति थे वो थे 30-40 साल के पुरुष होते थे, और जो महिलाएं होती थी, महिलाएं क्या बच्ची होती थी 8-7 साल की, उनके साथ ऐसे और ऐसे शादी कर दिया जाता था। तो उसको वो बदलना चाहते थे कि बाल विवाह ना हो। और पहले क्या था, पर्दा पर्दा मतलब कि जो औरतें हैं वो अपना चेहरा अपने पुरुष को छोड़ के या फिर अपने घर वालों को छोड़ के किसी भी और गैर मर्द को अपना चेहरा ना दिखाए, और जहाँ भी जाएं पर्दे में जाएं, घूंघट लेके जाएं। वो भी उनको पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसका भी विरोध किया। किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना। पहले क्या था कि श्रमिकों, किसानों के मतलब हित में कोई नहीं बोलता था, तो उसके हित में बोलना उनका कार्य था। और पाश्चात्य या दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। उनका ये कहना था कि हम वेदों की तरफ सब कोई लौट चलो, लेकिन उनका ये भी मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, तो वो जो वेस्टर्न है ना उसको अपनाना, जो कि हम अपना सकते हैं, जो उनके लिए अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है, उन चीज़ों को भी अपनाने के लिए इन्होंने कहा था कि वेदों को तो हम भूलेंगे भी नहीं, लेकिन जो नया चीज़ है उनको भी हम अपनाएंगे। उपलब्धि, क्या उपलब्धि मिली इनको? 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। जो ये अंग्रेज थे जिसका नाम था विलियम बेंटिक, उन्होंने एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, और मानो तब से थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, और जो सती प्रथा करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था तथा उससे बहुत बड़ी सजा मिलती थी। इसके दौरान समाज में काफ़ी हद तक सुधार आई। हाँ, पूरा समाज तो सुधर नहीं गया क्योंकि उनका पहला कदम था, लेकिन हाँ समाज में थोड़ी तो सुधार आई। समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव पर काफ़ी हद तक कमी आई। जैसे जो जाति पाति में बोलते थे कि तुम गरीब हो, हम अमीर है, तुम निचले जाति के हो, हम उच्च जाति के हैं, तो छुआछूत था, जो ऐसे जो भी थे मानव के अंदर, वो सब धीरे धीरे बहुत हद तक इसमें क्या हुई, कमी हुई। तो धन्यवाद। ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।